मैंने पिछली वीडियो में क्लास 9वीं की जान पहचान वाली बुक में चैप्टर नंबर 4 को मैंने पढ़ा दिया है और इनके क्वेश्चन आंसर को भी मैंने करवा दिया। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर शेरानी 1905 में ये पैदा हुए और 1948 में इनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद दाऊद ख़ां अख्तर शेरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज़ मोहम्मद ख़ां शेरानी के बेटे थे। यहाँ पर एक लफ्ज़ है मुहक्किक, तो मुहक्किक ये लफ्ज़ अगर आप पढ़ेंगे मुहक्किक तो इसका मतलब हो जाएगा माहिर, आलिम। ठीक है, अगर आपने इसे पढ़ दिया मुहक्कक तो इसका मतलब हो जाएगा तहकीक किया गया। तो ये लफ्ज़ आप जान लें, ज़बर ज़ेर को आप मुहक्किक का मतलब है माहिर। ठीक है, चलिए। रियासत टोंक का माहौल निहायत इल्म परवर और ज़बानो अदब को फ़रोग़ देने वाला था। अख्तर शेरानी की परवरिश इसी माहौल में हुई। उन्हें फ़ितरत से बेपनाह लगाव था। कुदरती मनाजिर को उन्होंने खूबसूरती के साथ पेश किया है। अख्तर शेरानी को रूमानी शायर कहा जाता है। उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। नज़्म, गीत और सानियत उनकी पसंदीदा असनाफ़ है। उनकी शायरी का कुल्लियत शाये हो चुका है। अख्तर शेरानी की नज़मों का दूसरा अहम मौज़ू हुब्बुल वतनी है। उनकी नज़मों में अपनी धरती और उसके हुस्न के जलवों का अक्स झलकता है, जिन्हें पढ़कर एक मानूस फ़ज़ा का एहसास होता है। अख्तर शेरानी मकबूल और बाकमाल शायर थे। उनका इंतकाल ऐन जवानी में हुआ। आइए अब इनके नज़्म को पढ़ते हैं। एक देहाती लड़की का गीत। सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फ़ज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। छमाछम मीना की बूंदें पड़ रही है कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जभी माँ बाप की याद आ रही है। जभी मसरूफ़ है आहों फ़ग़ा में, जभी गमगीन ले में गा रही है। शिवाले में गजर भी जाग उठा, ठनाठन ठन की आवाज़ आ रही है। कोई चिड़िया निकल कर घोंसले से घने जंगल में मंगल गा रही है। कोई बकरी कहीं करती है मैं, कोई बछिया कहीं चिल्ला रही है। मगर इन सब से बेपरवाह वो लड़की बराबर गीत गाए जा रही है। आइए अब इनके मानों को देखते हैं और पढ़ते हैं। फ़ज़ा का मतलब होता है माहौल। गमगीन का मतलब होता है रंजीदा, उदास। मसरूफ़ का मतलब होता है मशगूल। आहो फ़ग़ा करना यानी कि दुख दर्द का इजहार करना। गजर यानी कि घंटा। मंगल गाना यानी कि खुशी के गीत गाना। शिवाले का मतलब होता है शिव मंदिर। बछिया का मतलब होता है गाय का मादा बच्चा। आइए अब इनके सोचें और बताएं। क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 1 है, लड़की के गाते वक्त
किस तरह का माहौल था? तो आंसर है इसका, लड़की जब गीत गा रही थी उस वक्त गांव की फ़ज़ा, बस्तियों और तमाम माहौल पर बदली सी छाई हुई थी। उसके पीछे बछिया और बकरी वगैरह की आवाज़ आ रही थी। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी? आइए आंसर देखते हैं। लड़की अपने ससुराल में मौजूद थी और उसे अपने मेके वालों की याद आ रही थी, जिसकी वजह से उसके गाने की लय गमगीन थी। सवाल नंबर 3 है, लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी? लड़की मंदिर की घंटी, बछिया की आवाज़ और बकरी के मेहमाने तमाम आवाज़ों से बेपरवाह होकर अपना गीत गा रही थी। अब यहाँ पर अमली काम, तो अमली काम यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है हरूफ अत्फ वाव के ज़रिए दो लफ्ज़ों को मिलाने की कुछ मिसालें लिखिए। तो हरूफ अत्फ कहते किसे हैं? पहले ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हरूफ अत्फ किसे कहते हैं? जब हम दो लफ्ज़ों को वाव से जोड़कर, ठीक है, यानी कि जब दो लफ्ज़ों को वाव से जोड़कर मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं तो वहाँ वाव हरूफ अत्फ कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो लफ्ज़ दिल और यहाँ पर है जान, वाव आगे बीच में, ये हरूफ क्या है? अत्फ। तो दिलो जान, क्या पढ़ेंगे इसे? दिलो जान। अब जैसे यहाँ पर रोज़ और शब है, तो कैसे पढ़ेंगे? रोज़ो शब, वाव है बीच में, यानी कि ये वाव से पहले वाले जो लफ्ज़ है वो पेश हो जाता है। जैसे दिलो लाम क्या मजहूर हो गया ना, दिलो जान, रोज़ो शब। अब यहाँ पर आराम है और यहाँ पर सुकून है, बीच में वाव आ गया, तो किस तरह से पढ़ेंगे इस पूरे को? आराम व सुकून, यानी कि दो लफ्ज़ों के बीच में वाव आ जाए और इस वाव को क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सुबह शाम, वाव आ गया बीच में, सुबह शाम, हा क्या हो गया? मजहूल पढ़ा गया, सुबह शाम। ठीक है, समझ गए? आइए लेलो निहार, ठीक है, लेलो निहार वगैरह, यानी कि और भी इनके हरूफ अत्फ होंगे, बहुत सारे होते हैं वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा हरूफ अत्फ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया है और इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने करवा दिया है। तो आपको करना क्या है? इनके क्वेश्चन आंसर को याद करना है। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह सबक नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।